नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम जो है वो अप्रैल 2023 में होने वाला है और इस बार नए सिलेबस में आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके, जीएस और करेंट के। और इन 25 प्रश्न में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? तो 75 मार्क्स मिलेंगे। पहला ही सेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऐड किया है। वो क्वेश्चन जो एसएससी एमटीएस हवलदार में पहले भी पूछा गया है और अब भी पूछेगा, तो अंत तक जरूर देखना। ये क्वेश्चन पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए बिना देरी किए अपने जो है क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। देखते हैं आज हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस है क्लास में। तो सभी साथी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और नए लोग जितने भी हैं साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लेना, इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस यानी वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ये किस दिन को मनाया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, ये प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 17 अप्रैल को। साथियों, यहाँ पर आपको याद रखना है कि वर्ल्ड हेमोफीलिया डे जो है ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है और इसे मनाने की शुरुआत वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया यानी WHF के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत देश में उच्चतम, देखिए भारत देश में उच्चतम क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम बताइए, इनमें से कौन सा है? हाईएस्ट कैपेसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया कौन सा है? आपको इसका नाम बताना है। तो देखिएगा, भारत देश में उच्चतम क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो है साथियों कुडुनकुलम। याद रखना, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुडुनकुलम। और आपको इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं कि देखिएगा, भारत में तमिलनाडु राज्य में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। इसके अलावा देखिएगा, 2000 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाला सबसे अधिक क्षमता वाला ये परमाणु संयंत्र है। आपको याद रखना है कौन सा? तो कुडनकुलम। ये कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा, भारत में माओवाद का जनक किसको कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी साथी इसका आंसर जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए ध्यान से कि भारत में माओवाद का जनक जो है वो चारू मजुमदार को माना जाता है या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चारू मजुमदार। आज का अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को नीचे दिए गए पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? यानी बाबा साहेब अम्बेडकर को इनमें से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो देखिएगा साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न अवार्ड जो है दिया गया था। और कब दिया गया था? तो याद रखना है 1990 में मरणोपरांत। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डॉक्टर BR अम्बेडकर को वर्ष 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्राप्ति पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो साथियों देखिएगा, प्राप्ति पोर्टल के बारे में पूछा है कि इसका शुभारंभ किसने किया है। यहाँ पर ऑप्शन में आपके मिनिस्ट्री दिए हुए हैं, कौन से मंत्रालय ने जो है प्राप्ति पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो देखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिजली मंत्रालय ने, यानी मिनिस्ट्री ऑफ पावर। देखिएगा साथियों, बिजली मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा 2018 में शुरू किया गया था ये प्राप्ति, जो कि एक वेब पोर्टल है। क्या है प्राप्ति? तो याद रखना है आपको, एक वेब पोर्टल है जिसको 2018 में शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी बिजली मंत्रालय के द्वारा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, उन्होंने इसके बारे में लिखा है। यानी देखिए, आप सभी जानते हैं कि इतिहास के पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है, लेकिन आपको यहाँ बताना है कि हेरोडोटस ने इनमें से क्या लिखा था। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, एथेंस व स्पार्टा का युद्ध, है ना। याद रखना, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। उन्होंने किसके बारे में लिखा था? तो एथेंस के बारे में व स्पार्टा का युद्ध के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाला नागरिक हवाई अड्डा कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है साथियों, दावो चेंग येंडिंग एयरपोर्ट, जो कि कहाँ स्थित है? तो ये चीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा।
आज का अगला क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीट हो चुका है और आपसे इस बार भी जरूर पूछा जाएगा। तो जरूर याद रखना कि साथियों स्विट्जरलैंड को क्या कहा जाता है? तो खेल का मैदान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी साथियों को याद रखना है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये साथियों 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सा है? देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एंडीज। याद रखना एंडीज जो कि अमेरिका में स्थित है, यूएस में ये स्थित है, अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा सभी साथी, विश्व की सबसे लंबी, ये तो हो गया ना, ये हो गया। चलिए, किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है, यानी उगते हुए सूर्य की भूमि? तो साथियों देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, जापान। आपको यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है कि मध्य रात्रि का सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो आपका वहाँ राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखना, नॉर्वे। ठीक है, चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से आंसर कर सकते हैं कि ग्रीनलैंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। बिल्कुल, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत सागर किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो साथियों देखिएगा मृत सागर जो है किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, आप सभी साथियों को याद रखना है, जॉर्डन और पश्चिमी इजराइल के मध्य में। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, मृत सागर किन दो देश के बीच स्थित है? तो साथियों याद रखना, जॉर्डन और इजराइल के मध्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भिंदवास वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। देखिएगा ये भिंदवास वन्यजीव अभयारण्य जो है ये साथियों हरियाणा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए भिंदवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है। देखिए यह हरियाणा के झज्जर जिले के मने में है और 411.35 हेक्टेयर में फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी साथियों को इसका आंसर पता होगा। तो याद रखिएगा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये केरल राज्य में स्थित है। तो देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो देखिए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, यह केरल के इडुक्की, पत्थना मथिटा और कोट्टयम जिले में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 925 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ हाथी और चीते, सांबर, गौर, जंगली सुअर, जंगली गिलहरी आदि जो है बहुतायत में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के झमर कोतरा खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस में पहले भी पूछा गया ये क्वेश्चन। याद रखना राजस्थान की झमर कोतरा खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉक फॉस्फेट के लिए। याद रखना, देखिएगा तो साथियों झमर कोतरा राजस्थान में उदयपुर के निकट में स्थित है। ठीक है, पहली बात तो ये आपको याद रखना है। दूसरा कि यहाँ भारत का सबसे बड़ा रॉक फॉस्फेट का भंडार है। देखिए फॉस्फेट का उपयोग उर्वरक उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। अगर आपको ये नहीं पता था तो आज के बाद याद रखना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा और साथियों अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिकनी डे किस देश में मनाया जाता है? देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2021 और 2020 दोनों साल एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों बिकनी डे जो है ये किस देश में मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है जापान में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखिएगा बिकनी डे जापान में 1 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को जापान में बिकनी डे मनाया जाता है। देखिए यह 1 मार्च 1954 को हाइड्रोजन बम परीक्षण में पीड़ित लोगों के लिए मनाया जाता है। 1 मार्च 1954 को जो हाइड्रोजन बम वाला घटना घटा था साथियों जापान में, बस उन्हीं पीड़ितों के लिए यादगार में
इस दिवस को मनाया जाता है? याद रखना 1 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, किस देश को वज्रभूमि यानी द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है भूटान को। भूटान इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नलकूप के अतिरिक्त सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कौन सा है? तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहरें। देखिए भारत में कुल कृषि योग्य भूमि 160 मिलियन हेक्टेयर है, इसका केवल 47.7% क्षेत्र ही सिंचित है। देखिए भूमिगत जल जो है, नहरें व तालाब सिंचाई का प्रमुख साधन है, परंतु भारतीय कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर करता है ना। भारतीय कृषि जो है वो किस पर निर्भर करती है? वर्षा पर, मानसून पर। तो ये भी आपको याद में रखना है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटका के अतिरिक्त किस राज्य में सोने का उत्पादन होता है? आप सभी को पता है कि सोने का उत्पादन भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है? तो कर्नाटका में। लेकिन कर्नाटका के अलावा और कौन से राज्य में होता है? तो याद रखना आंध्र प्रदेश में। देखिएगा भारत में सोने के प्रमुख खदानें कर्नाटका के कोलार व हट्टी में स्थित है। चलिए ठीक है, ये आपको पता था कि कोलार व हट्टी में है, लेकिन आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में रामगिरी नामक जो स्थान है, रामगिरी में भी सोने का खदान स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किस देश ने चीन में मुक्त द्वार नीति को प्रारंभ किया था? तो साथियों राइट आंसर आएगा अमेरिका ने। याद रखना अमेरिका ने ही जो है चीन में मुक्त द्वार नीति को प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण यानी ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो साथियों आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखना न्यूरेमबर्ग में। साथियों द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना 1939 से 1945 तक, यानी करीब 6 वर्ष तक ये चला था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के भूकंप क्षेत्र के अनुसार जैतापुर किस क्षेत्र में आता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी साथियों को याद रखना है। साथियों आपको याद रखना है जोन 2 में। ठीक है, देखिएगा जैतापुर महाराष्ट्र के रत्नागिरी में स्थित है। इस स्थान पर परमाणु ऊर्जा प्लांट स्थापित प्रस्तावित है और इसकी संभावित क्षमता जो है 9,900 मेगावाट है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय वर्ष 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग ने मिलकर किया था। यह भी आपको याद रखना है। साथियों आज के होमवर्क के लिए आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं रीजनिंग का। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। जैसे कि कमल, देखिए कलम जो है, कलम का संबंध है लिखने से, तो चाकू का संबंध किससे होगा? जोड़ना, काटना, मिटाना या लकड़ी? ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताना ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं। पहला ही सेट है, डेली आपको एक एक सेट मिलेंगे। आप लोग सभी साथी अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे और नए सिलेबस, नए पैटर्न के अनुसार जो हैं आपको सारे क्वेश्चंस करवा रहे हैं। आज के क्लास में करंट अफेयर्स के कम ही क्वेश्चन ऐड किए थे, कल से आपको करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस ज़्यादा मिलेंगे। तो चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करना और साथियों अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और नए लोग अगर कोई भी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।